नमस्कार, मैं दीपा मिश्रा, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज से। आज का ये वीडियो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारत के शांति प्रयास पर चर्चा करेंगे। भारत के शांति प्रयास विश्व के विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति एक देश का जो दृष्टिकोण होता है, उस समस्त दृष्टिकोण को सामूहिक रूप से विदेश नीति का नाम दिया जाता है। अर्थात वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। विज्ञान के तीव्र विकास ने समस्त विश्व को एक इकाई का रूप दे दिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में संबंध स्थापित करने होते हैं। भारत की विदेश नीति के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अपनी विदेश नीति में हम जो कुछ चाहते हैं उसका सार शांति है। शांति देश में और शांति विदेश में। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, पंचशील एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। गुटनिरपेक्षता, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही गुटों से अलग रहते हुए विश्व शांति, सत्य और न्याय का समर्थन करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत के द्वारा निश्चित कर लिया गया कि भारत इन दोनों विरोधी गुटों में से किसी में भी शामिल न होते हुए विश्व के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा और इस दृष्टि से भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का पालन किया जाएगा। वास्तव में भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाने के कुछ विशेष कारण थे। प्रथम, यदि भारत किसी गुट की सदस्यता को स्वीकार कर लेता तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। वह विश्व राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले सकता था। दूसरे पक्ष के अनुसार ही अपनी विदेश नीति तय करनी पड़ती तथा अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति ही उचित थी। द्वितीय, सैकड़ों वर्षों के साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति के बाद भारत के सम्मुख सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक पुनर्निर्माण का था और आर्थिक पुनर्निर्माण का यह कार्य विश्व शांति के वातावरण में ही संभव था। इस प्रकार राष्ट्रीय हितों और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई गई। गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्षण व विशेषताएं इस प्रकार हैं। शक्ति गुटों से पृथक रखना और महाशक्तियों के साथ किसी प्रकार का सैनिक समझौता न करना, स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना, शांति एवं सद्भाव की नीति का विस्तार करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध करना, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करना। गुटनिरपेक्षता का महत्व है। वर्तमान विश्व के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता का व्यापक महत्व है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। गुटनिरपेक्षता ने तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का अंत करने और विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने सदस्य राष्ट्रों के मध्य होने वाले मुद्दों, युद्धों एवं विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे को पर्याप्त सहयोग दिया है। गुटनिरपेक्षता नए राष्ट्रों के संबंधों में स्वतंत्रतापूर्वक विदेशों से संबंध स्थापित करके तथा सदस्यता प्रदान करके
उनकी संप्रभुता की रक्षा का साधन बनी है। पंचशील के सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने आपसी बातचीत के द्वारा किया था। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सर्वसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के साथ समानता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना, शांति में सहअस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। भले ही चीन ने इस सिद्धांत के महत्व को नहीं समझा, यह सिद्धांत आज बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात की आवश्यकता है कि संपूर्ण विश्व में शांति कायम रहे, जिससे विश्व को तीसरे महायुद्ध का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को पंचशील के मर्म अर्थात शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करना चाहिए। सभी देशों को अपनी स्वतंत्रता और अखंडता के साथ पड़ोसी या अन्य देशों की अखंडता का भी आदर करना चाहिए। इस प्रकार आपने देखा कि गुणनिरपेक्षता और पंचशील का सिद्धांत दोनों ही नीति स्वाधीनता, सहअस्तित्व, समानता, निशस्त्रीकरण, विश्व शांति एवं मानवाधिकारों का समर्थन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। चारों तरफ से शांति के प्रयास किए जाने लगे। परिणाम स्वरूप एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो ऐसे भीषण युद्ध की पुनरावृत्ति को रोक सके तथा संसार में स्थायी शांति की स्थापना कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहाँ कहीं भी सशस्त्र आक्रमण हो वहाँ सुरक्षा हेतु सामूहिक कार्रवाई करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य और इसका एक बहुत बड़ा समर्थक है। प्रधानमंत्री नेहरू ने एक बार कहा था, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत के द्वारा संघ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में तनाव कम करने, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्वव्यापी संघ बनाने और संघ की एजेंसियों को अपनी ओर से पूरा सहयोग देने का कार्य किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कोरिया और कांगो में भारतीय प्रयत्नों को प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। अन्य शांति कार्य। 1956 में जब इजराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस आक्रमण पर प्रबल विरोध किया। इसी प्रकार सोवियत रूस के द्वारा जब 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सैनिक हस्तक्षेप किया गया तथा अमेरिका के द्वारा वियतनाम पर बमबारी की गई तो भारत द्वारा इन कार्यों का घोर विरोध किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने दायित्व को भली भांति समझते हुए ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, फिलिस्तीन और लेबनान में शांति बनाए रखने, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त करने और नामीबिया की स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद के अंत से संबंधित अन्य कार्यों में निरंतर प्रयत्न किए। भारत शुरू से लेकर अब तक पूरी सक्रियता के साथ इस बात पर जोर दे रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो आपसी विवाद हो, इन सभी विवादों का हल आपसी बातचीत और अन्य शांतिपूर्ण उपायों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत विश्व के देशों का ध्यान निशस्त्रीकरण की ओर आकर्षित करने में निरंतर प्रयत्नशील रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की निष्ठा का परिचय
इस बात से मिलता है कि भारत ने सदैव ही संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भरपूर सहयोग दिया है। इसके साथ तीव्र आर्थिक विकास के कारण 21वीं शताब्दी में भारत की गणना विश्व की उभरती शक्तियों में हो रही है। इस संबंध में भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता की मांग लगातार की जा रही है। भारत प्रजातंत्र व मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील का सिद्धांत, निशस्त्रीकरण की नीति, विश्व शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देना, ये उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण भाग रहा है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि भारत सदैव से विश्व शांति का समर्थक रहा है। थैंक यू।